घर के अंदर एक रसोई घर होता है ना, जिसमें चूल्हा, गैस का चूल्हा या लकड़ी का चूल्हा, खाना बनाने की सामग्री, ये सब रहता है। हमारी माँ बहनें खाना बनाती है तो हम खाना खाते हैं। हमें आज ये पढ़ना है कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं सुंदर सुंदर, वो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब जरा ध्यान दीजिए, बड़ा रोचक है कि पौधों का भोजन कैसे बनता है। कोई एक पौधा ले लीजिए, ये मैंने एक पौधा दिखाया है, एक पत्ती को बड़ा कर दिया है, इस पत्ती को पर्णहरित कहते हैं, समझ लो। मतलब इसको ऐसे समझ लो कि क्लोरोफिल इसके अंदर रहता है, और या यूं समझ लीजिए ऐसे साधारण भाषा में कि पत्ती ही इस पौधे का रसोई घर है। जैसे हमारे घर में एक किचन होता है ना, उसी तरीके से इन पौधों का पत्तियां क्या है, रसोई घर है। अब उस रसोई घर में जैसे हम लोग का सामान होता है खाना बनाने के लिए ना, नमक, चावल, आटा, चीनी, तेल चाहिए ना, अब इसको कहां से मिलता है भाई, ध्यान देना। जमीन के जो जड़ लगे हुए हैं, मिट्टी में जल और खनिज लवण, इन तलों के माध्यम से इस रसोई घर में पहुंचता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आसपास के वातावरण से ये पत्तियां ले लेती हैं। यहां से क्या मिला, खनिज लवण और पानी। आसपास वातावरण से क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो है इसको सूर्य से रोशनी मिलती है। अब देखो सारी सामग्री मिल गई साहब, क्या क्या सामग्री इस रसोई घर में पहुंच गई। तले से जल, खनिज लवण पहुंच गया, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, और सूर्य से प्रकाश पहुंच गया। ये सभी मिल करके भोजन बनाते हैं। जैसे मान लो घरों में जो किचन है, खाना बनता है तो धुआं वगैरह निकलता है ना, कि नहीं निकलता है, निकलता है। यहां देखो रोचक बात, जब पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं सब मिला के, जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की रोशनी, जब ये अपना भोजन बनाती है तो यहाँ धुआं नहीं निकलता, यहाँ ऑक्सीजन निकलता है, जो हमारे लिए कितना जरूरी है मालूम है ना। उसी से हम सांस लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है जितना पेड़ पौधे लगाओगे उतना ही शुद्ध हवा रहेगी, हमको ऑक्सीजन आसानी से मिलेगा। पेड़ पौधे काट देंगे, हमें ऑक्सीजन आसानी से नहीं मिलेगा। एक बात और याद रखना, पौधे केवल दिन में ही भोजन बनाते हैं, सूर्य की रोशनी में ही भोजन बनाते हैं। यानी दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है और भोजन जब बनता है तो ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, एक बात अक्सर पूछा जाता है, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, किसी दिन सूक्ष्मदर्शी में दिखाऊंगा, उसको बोला जाता है पर्णरंध्रों, पर्णरंध्र, छोटे छोटे छिद्र, उन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन गैस निकलता है। उन्हीं एक प्रश्न और पूछा जाता है परीक्षा में कि पत्तियों का हरा रंग होने का क्या कारण है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछा जाता है, पौधे रात को क्या छोड़ते हैं, तो लोग बता देते हैं दिन की तरह के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक ना। पौधे जैसे हम सांस लेते हैं ना, उसी तरीके से ये सांस लेते हैं, लेकिन ख्याल रहे केवल भोजन बनाते वक्त ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, नहीं तो सांस जैसे हम लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह ये भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, गांव में बुजुर्ग लोग, बाबा दादा कहते हैं कि पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो आपको नुकसान करेगा। इसीलिए पेड़ के नीचे रात को नहीं सोते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। समझ में आ गई बात? धन्यवाद।